सो हे बडीज़, आई होप योर स्टडीज़ गोइंग रियली वेल। जैसा कि हमेशा से एक डाउट रहता है एसएससी के एग्ज़ाम में, जो कंप्यूटर होता है प्लस जो टाइपिंग होता है, इसमें हमें ये पता तो है कि इट इज़ बोथ आर क्वालिफाइंग, लेकिन इस क्वालिफ़िकेशन के भी दो अलग अलग स्टैंडर्ड होते हैं। तो आज की वीडियो में हम ये जानेंगे कि किस तरीके से टाइपिंग एंड कंप्यूटर के एक अलग अलग स्टैंडर्ड होते हैं क्वालिफ़िकेशन के लिए, क्योंकि इनका क्वालिफ़िकेशन सीधा आपके जॉब जो अब एक ड्रीम जॉब होती है उस जॉब को डायरेक्टली इफ़ेक्ट करता है। मेजरली जब हम व्हेन वी आर बिगिनर इन दिस जर्नी, हमें ये इन्फॉर्मेशन नहीं होती, तो इन दिस वीडियो वी आर गोइंग टू गिव यू। तो जैसा कि हम सभी को पता है कि कंप्यूटर टेस्ट होता है, ये मेंस वाले दिन ही होता है। मेंस के हमारे पहले फर्स्ट सेक्शन का एग्ज़ाम होता है 60 मिनट का, उसके बाद सेकंड सेक्शन का एग्ज़ाम होता है 60 मिनट का, और उसके बाद 15 मिनट का कंप्यूटर का एग्ज़ाम होता है। इसमें बेसिकली 20 क्वेश्चन आते हैं, ईच क्वेश्चन कंटेन 3 मार्क्स। ऐसे 60 मार्क्स का पेपर होता है। अब एक जो चीज़ है, इस नेचर इसका नेचर बेसिकली ये क्वालिफाइंग नेचर का होता है। इट मीन्स आपको इसे क्वालिफाई करना ही होगा, और इसका क्वालिफाई करने का एक स्टैंडर्ड ये है कि मिनिमम मार्क्स आपको क्वालिफाई करना होगा ताकि आप कुछ पोस्ट के लिए एलिजिबल रहे। लेकिन अगर आप फेल हो जाते हैं, जस्ट सपोज आपके मेंस में बाकी में 390 में आपने 360 भी स्कोर कर ली, लेकिन अगर आपने कंप्यूटर नहीं निकाले तो आप किसी भी पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। तो आपको पहले ये बात तो समझनी होगी कि आपको कंप्यूटर को क्वालिफाई करना है। आगे चल के हम देखेंगे कि इसका क्वालिफिकेशन स्टैंडर्ड कैसा होता है। और जैसे 2025 में बेसिकली हुआ था कि 18 जनवरी को डेक्स्ट करवाया गया था, और 19 जनवरी को आपका एग्ज़ाम लिया गया था, सीबीटी एग्ज़ाम लिया गया था। नॉर्मली होता ये है कि सीबीटी के साथ में डेक्स्ट होता था कभी, फिर पहले सीबीटी होकर डेक्स्ट करवाते थे, पर इस बार डेक्स्ट पहले ले लिए थे। तो डेक्स्ट में बेसिकली क्या होता है, टाइपिंग टेस्ट होता है। इसमें हमें 2000 की डिप्रेशंस टाइप करने होते हैं 15 मिनट के अंदर। एक पैराग्राफ दिया जाता है और उस पैराग्राफ को हमें सेम एज इट इज़ कॉपी करना होता है। अब इसका मैट्रिक्स क्या होता है, तो इसमें बेसिकली परसेंटेज ऑफ एरर काउंट करते हैं। इसके भी दो अलग अलग स्टैंडर्ड होते हैं, और ये दो अलग अलग स्टैंडर्ड अलग अलग पोस्ट के लिए बनवाए गए हैं। कुछ जो डायरेक्ट डेस्क पोस्ट होती है जिनमें टाइपिंग अच्छी मांगी जाती है, जिनमें अच्छी मांगी जाती है उनमें ऑटोमेटिकली जो एरर का जो रेशो होता है वो कम होता है, आपको कम से कम एरर करना है। और बाकी पोस्ट होती है दे आर नॉट प्योरली डेस्क पोस्ट, तो उनमें आप थोड़ा सा जो एरर का जो रेशो होता है, एरर का जो परसेंटेज होता है वो हाइयर साइड होता है कि आप इतनी गलतियाँ कर सकते हैं। सो आगे हम गो थ्रू होते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि जो कंप्यूटर होता है इसका मिनिमम थ्रेशोल्ड कितना होता है, कि आप अलग अलग कैटेगरी से हैं तो आपको कितने मिनिमम मार्क्स लाने होंगे। ठीक है, क्योंकि अगर आप इतने मिनिमम मार्क्स नहीं लेके आते देन यू विल कंसिडर एस अ फेल। तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो आपको मिनिमम 18 मार्क्स लाने होंगे। हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का, इट मीन्स आपको यहाँ पर 6 क्वेश्चन सही करने अगर आप यूआर कैटेगरी से आते हैं तो। सिमिलरली अगर हम ओबीसी की बात करें या फिर ईडब्ल्यूएस की बात करें तो हाँ 15 मार्क्स का होता है, एंड एससी एसटी एंड अदर्स के लिए 12 मार्क्स का होता है। इट मीन्स यहाँ पर आपको 3 क्वेश्चन, यहाँ पे 5 क्वेश्चन, इतना मिनिमम आपको कंप्यूटर में सही करना है ताकि आप कंप्यूटर में खुद को क्वालिफाई कहलवाएं, ताकि जो आपकी मेंस की मेहनत है बाकी सब्जेक्ट की वो व्यर्थ ना हो। ये मिनिमम आपको करना है। लेकिन अगर आप कुछ पोस्ट जैसे एएसओ इन सीएसएस एंड एएसओ इन एमई एंड एक्साइज इंस्पेक्टर, अगर आप इन दो पोस्ट को टारगेट कर रहे हैं अभी से ही, तो आपको इतना लेके चलना पड़ेगा कि जो बेसिक क्वालिफिकेशन जो अभी हमने ऊपर देखा था कंप्यूटर के लिए, उससे आपको थोड़ा ज़्यादा करना होगा। अब कितना ज़्यादा करना होगा ये देखते हैं। बेसिकली जो इसका कट ऑफ होता है ये डिफाइन करता है उस ईयर की नंबर ऑफ पोस्ट पर, और बाकी फैक्टर्स पर भी डिफाइन करता है। लेकिन एक स्टैंडर्डाइज कट ऑफ हम लेके चल सकते हैं कि आपको इतने मार्क्स लेके आने होंगे अपनी कैटेगरी के हिसाब से, ताकि आप इन फ्यूचर इन पोस्ट के लिए एलिजिबल है। मतलब इसमें ऐसा होगा जैसे सपोज आपकी 360 मार्क्स आ तो गए रिटर्न में, लेकिन अगर आप यूआर से है और आपके यूआर में इतने मार्क्स से कम मार्क्स है तो आपको अब एएसओ एंड सीएसएस एंड एक्साइज इंस्पेक्टर आप दोनों के लिए एलिजिबल नहीं है। ये बात इतना इंपॉर्टेंट क्यों है जानना, क्योंकि इस बार का जो 2025 का जो मेंस हुआ है इसमें कंप्यूटर का लेवल काफ़ी अच्छा है। तो मोस्टली प्रेडिक्शन ये लगाई जा रही है कि अगर कोई बच्चा रिटर्न में अच्छा कर भी रहा है, क्योंकि रिटर्न का पेपर ईजी आया था, इस बार टीसीएस में पेपर लिया है, मेंस का ये काफ़ी ईजी पेपर था कंपेरेटिव एडिक्विटी एंड कंपेरेटिव, तो जैसे चल रहा था कि शायद थोड़ा टफ पेपर आए, उसके मुकाबले
पेपर जो अपना मेन पेपर था वो इजी है, लेकिन जो कंप्यूटर वाला था वो हार्ड पूछा गया है। तो आपको ये अब दिमाग में लेके चलना पड़ेगा कि आप कंप्यूटर को हवा में नहीं ले सकते, स्पेशली तब जब आप एएसओ जैसी पोस्ट को टारगेट कर रहे हैं एंड एक्साइज इंस्पेक्टर जैसी पोस्ट को टारगेट कर रहे हैं। बाकी पोस्टल असिस्टेंट भी इसमें इंक्लूड होता है, ठीक है। तो जो सेकेंड स्टैंडर्ड होता है कंप्यूटर का, अगर आप यूआर से हैं तो आपको मिनिमम ट्राई करना है कि आपको 27 से 30 के आसपास, 30 के आसपास नंबर लेके आने हैं कम से कम, ताकि आप इन पोस्ट के लिए एलिजिबल रहे। अगर आप ओबीसी से है तो 24 से लेकर 27, एससी एसटी से है तो आपको 21 से 24 के आसपास। लेकिन ये कट ऑफ वरी करता है हर साल, ये जरूरी नहीं है कि मैंने जितना कट ऑफ बता दिया हर साल ये कट ऑफ ही रहेगा, नहीं, ये कट ऑफ चेंज होता रहता है, लेकिन इतना है कि वो इस स्टैंडर्डाइज डाटा के आसपास ही चेंज होगा। तो जब मेंस हो जाए तो मेंस के बाद अच्छे से फोकस करना इस चीज़ पर। और ये इंपॉर्टेंट भी है अगर किसी ने अभी मेंस दिया है उसके लिए, क्योंकि जब आप पोस्ट प्रेफरेंस भरेंगे, अभी 2-3 दिन में आंसर की वैसे भी आ ही जाएंगे, तो इससे आपको हेल्प मिलेंगी पोस्ट प्रेफरेंस भरने में, ठीक है। अब यहाँ तक कंप्यूटर का डाटा क्लियर हो चुका है। अब हम चल के हैं डेस्क की ओर, मतलब टाइपिंग की ओर। जैसा मैंने बताया था पहले कि टाइपिंग में भी दो प्रकार की पोस्ट होती है, एक होती है नॉर्मल पोस्ट, एक होती है हाई स्टैंडर्ड वाली पोस्ट। नॉर्मल पोस्ट में आप, ये नॉर्मल कैटेगरी का बता रहा मैं यूआर का, आप 20% के आसपास एरर कर सकते हैं। इट मीन्स अगर आपके पास टोटल 2000 वर्ड डिप्रेशन का था तो इसमें से आप 20% के आसपास एरर कर सकते हैं। इट मीन्स आप 400 के आसपास एरर आपको अलाउ की जाती है कि आप इतनी तो कम से कम एरर कर ही सकते हैं, लेकिन ये वो नॉर्मल पोस्ट के लिए है, इस बात को याद रखना। लेकिन आप चाहते हैं हाई स्टैंडर्ड पोस्ट, कौन सी पोस्ट हाई स्टैंडर्ड पोस्ट आती है? देयर इज एन टैक्स असिस्टेंट, एक्साइज इंस्पेक्टर, एग्जामिनर, प्रिवेंटिव ऑफिसर एंड पीए एंड एसए एंड एएसओ एंड सीएसएस। सो यू ऑल्सो हैव टू टेक, अगर आप मेजरली तो मैं दो ही पोस्ट की बात करूंगा, एक एक्साइज इंस्पेक्टर, ये सबकी एक ड्रीम पोस्ट होती है, और एएसओ एन सीएसएस एंड एमईए ये भी एक ड्रीम पोस्ट होती है। तो आप इतना याद रख लीजिए कि अगर आप इन दो पोस्ट को कंसिडर करके चल रहे हैं, एक मिनट, तो आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन के लिए ट्राई करना है। इट मीन्स आपको कंप्यूटर में भी 30+ स्कोर करने का ट्राई करना है, पहली चीज़। प्लस अगर आप यूआर से है तो आपको ये ट्राई करना है कि आपकी टाइपिंग में 5% ही एरर हो, मतलब टोटल जो आपको 2000 की डिप्रेशन करवाने दिया जाएगा उसमें से आपकी 5% मिस्टेक्स ही अलाउ की जाएंगी। अगर आप 5% से ज़्यादा मिस्टेक करते तो आप फिर इन पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं रहेंगे। तो मेंस के बाद अगर आप डेली 1 आवर भी अभी से टाइपिंग के लिए देंगे मेंस के बाद, तो इतना इनफ होता है टाइपिंग स्पीड को अच्छे से गेन करने में, और 2000 की डिप्रेशन इज़ नॉट अ रियली बिग डील। तो ये था टाइपिंग के लिए। अब हम एक बार कैटेगरी वाइज डाटा देख लेते हैं कि अगर आप यूआर से हैं और अगर आप नॉर्मल एरर या फिर नॉर्मल पोस्ट के लिए बात कर रहे हैं तो आप 20% एरर अलाउड होता है, ओबीसी ईडब्ल्यूएस में 25%, एससी एसटी में 30%। लेकिन जो हाईएस्ट पोस्ट होती है जैसे सपोज एएसओ, एक्साइज इंस्पेक्टर, इसमें आप अगर यूआर से है आपसे एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि आप केवल 5% के आसपास एरर कीजिए। देन ओबीसी आप ओनली 7% के आसपास एरर कीजिए, एंड एससी एसटी आप ओनली 10% के आसपास एरर कीजिए। सो यू हैव टू कंसिडर इट। आगे चलते हैं। तो अगर आप एक जो बेसिक सी चीज़ें देखें कि अब खाका अगर मैं बनाऊं कि अगर ऐसी कौन सी पोस्ट है जिनमें आपको हाईएस्ट मार्क्स कंप्यूटर में भी चाहिए होंगे प्लस टाइपिंग में अच्छी चाहिए, तो जैसे अभी तक मैं समझाते हैं आपको एएसओ इन सीएसएस एंड एमईए, इंस्पेक्टर, एक्साइज इंस्पेक्टर जो हमेशा हमारी पोस्ट होती है विच वी कॉल जीएसटी इंस्पेक्टर, तो इसके लिए भी आपको कंप्यूटर में अच्छे मार्क्स लाने होंगे, प्लस आपकी टाइपिंग भी अच्छी होनी चाहिए, डिपेंड्स ऑन योर कैटेगरी। और जो असिस्टेंट होता है सीबीआई में एंड पीएसए, ये वो पोस्ट है मेजरली, और भी पोस्ट है लेकिन ये वो पोस्ट मेजरली है जिनमें आपको अच्छे कंप्यूटर में मार्क्स चाहिए प्लस आपकी टाइपिंग स्पीड भी अच्छी होनी चाहिए। और एक थोड़ा सा एक यूनिक जो चीज़ देखने को मिलती है टीए में, टीए में कंप्यूटर में आप इजीली अगर आप बेसिक क्वालिफिकेशन को भी के आसपास भी मार्क्स लेके आते हैं देन आप क्वालिफाई है, लेकिन आपको वहाँ टाइपिंग अच्छी चाहिए होगी, क्योंकि टीए भी एक अच्छी पोस्ट कही जाती है, टैक्स असिस्टेंट की पोस्ट जो इनकम टैक्स में होती है एंड बाकी जीएसटी में होती है, विच कंसिडर अ रियली गुड पोस्ट। कहने को ये 2400 ग्रेड पे की नौकरी है, लेकिन इससे पीए और ऐसे जो दो पोस्ट होती है ये भी 2400 की ही होती है, मतलब ये पोस्ट ऑफिस में होती है, एंड ये जो टीए होती है आपकी इनकम टैक्स एंड जीएसटी में होती है। तो इन पीए से पोस्ट के मुकाबले इनकम टैक्स की पोस्ट को थोड़ा अच्छे से कंसिडर किया जाता है, ये थोड़ी सी रेपुटेड होती है, रीज़न आप उस जगह पे काम कर रहे हैं एंड ड्यू टू वर्क इन्वायरमेंट ऑल्सो, ठीक है। हाँ, उसके बाद हम अब बेसिक समझ लेते हैं कि किस तरीके से वो कौन सी पोस्ट हैं जिनमें आपको मिनिमम कंप्यूटर चाहिए, मतलब बेसिक्स जो मार्क्स लिखे गए हैं उतने आपको कम से कम मार्क्स चाहिए, और टाइपिंग भी अगर आपकी नॉर्मल रहेगी तो चल जाएगा, लेकिन फिर आपको इन पोस्ट के लिए चाहिए हाईएस्ट मार्क्स इन योर मेंस। इनकम टैक्स इंस्पेक्टर वन ऑफ और ऑल टाइम फेवरेट जॉब, इसके लिए आपको कंप्यूटर अगर आपको नॉर्मल भी रहता है तो आपका चल जाएगा, और फिर टाइपिंग नॉर्मल रहती है तब भी चल जाएगा। एएसओ इन रेलवे एंड अदर, सब इंस्पेक्टर जो सीबीआई का होता है जो डिविजनल
अकाउंटेंट की पोस्ट आती है, ऑडिटर एंड अकाउंटेंट, और बाकी पोस्ट जो मैंने यहाँ पे लिख रखी है। अगर मैं एक सारी पोस्ट का एक बेसिकली डाटा समझाऊँ आपको अकॉर्डिंग टू देयर ग्रेड पे, तो जो सबसे पहली पोस्ट होती है AAO की, AAO में आपको मिनिमम क्वालिफिकेशन ही चाहिए होता है कंप्यूटर में एंड ऑल्सो इन टाइपिंग, ASO इन CSS जैसा अभी हम जानते आए हैं। वी नीड हाईएस्ट मार्क्स ऑल्सो इन कंप्यूटर एंड ऑल्सो इन टाइपिंग एड सेम फॉर इंस्पेक्टर, हाईएस्ट मार्क्स नीडेड होंगे दोनों में ही। फिर ASO इन रेलवे एंड IB, ये भी आपकी लेवल 7 की जॉब है, यहाँ पे आपको मिनिमम चाहिए। और वैसा ही सेम कॉपी होता है इनकम टैक्स में, सब इंस्पेक्टर में, ये सब 7 ग्रेड पे की जॉब है। उसके बाद जो आ जाता है असिस्टेंट वो भी मिनिस्ट्री ऑफ माइनिंग में, यहाँ पे आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन चाहिए होगा कंप्यूटर में एंड टाइपिंग नॉर्मल से काम चल जाएगा आगे। और ये 2 पोस्ट में हाईलाइट कर दे हो जहाँ पे आपको हाईएस्ट मार्क्स चाहिए कंप्यूटर में एंड ऑल्सो इन योर टाइपिंग टेस्ट। सो आई होप कि यहाँ तक चीज़ें यूज़फुल रही हो। एट द एंड जो मिनिमम टारगेट करके चलिए ताकि आप सारे पोस्ट के लिए एलिजिबल हो, डिपेंडिंग ऑन योर कैटेगरी। अगर से आप UR से है तो आप इसे 30 प्लस लेके चलिए कि आपको कंप्यूटर में 30 प्लस स्कोर करना है एंड अपने डेस्क में अपनी जो टाइपिंग है उसमें एरर को 5% के अंदर रखना है, विच इज़ ऑल्सो अ वेरी नॉर्मल थिंग, बहुत बड़ी चीज़ नहीं है। पर प्लस जो इस बार मेंस में कंप्यूटर ने किया है उस हिसाब से अभी जो आगे वाली मेंस होंगी उसमें ये आगे लेके चलना है कि आपको कंप्यूटर को ज़्यादा सीरियसली लेना पड़ेगा, क्योंकि रीज़न अभी वाला जो कंप्यूटर था वो अच्छे साइड में था, अच्छे टफर साइड में था, और बहुत से बच्चे कट ऑफ से ऐसे ही बाहर निकल जाएंगे रीज़न बिकॉज ऑफ ओनली कंप्यूटर। ठीक है, तो इससे कंप्यूटर को इस बार हल्के में मत लेना है। एट द एंड नो डाउट प्रियोरिटी अगर मैं ऑर्डर आपको बताऊँ तो यू नीड टू स्कोर रियली गुड इन मेंस। अगर ऐसा है कि मेंस में स्कोर नहीं आया और यहाँ कर लिया तो फिर सेंस ही नहीं बनता। सेकंड, कंप्यूटर का एलिजिबिलिटी टेस्ट अच्छे से देना, इसके लिए प्रिपेयर करना। रीज़न इस बार के मेंस में बहुत उलटफेर हुआ है स्पेशली इन कंप्यूटर सेक्शन। सेकंड, टाइपिंग एक्यूरेसी, इस बार की मेंस में टाइपिंग सबकी आराम से निकल गई है। मेरे जो आसपास के थे, जो दोस्तों से बात हुई, सब ने आराम से कर लिया था, लेकिन कंप्यूटर के साथ शिकायत सभी की रही है कि अच्छा नहीं था। एंड आई होप कि दिस वीडियो इज़ फाउंड यूजफुल फॉर यू ऑल एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। इन फ्यूचर वी विल कम विथ गुड क्वालिटी कंटेंट फॉर योर SSC एग्जाम। थैंक्स।